हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अध्याय नंबर 5 पर, जिसका नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों को, पहले तो उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए, तपस्या से 10,000 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए, और उन पुत्रों को उन्होंने भेजा कि आप लोग भी आगे जाओ, तपस्या करो और आप भी आगे संतान उत्पत्ति करो, ताकि क्या हो, सृष्टि आगे बढ़ सके। तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से अपने पुत्रों को उपदेश दिया। और नारद मुनि जो हैं वो फिर वहां पर विचरण करते हुए यार उन्होंने देखा कि ये जो दक्ष प्रजापति के पुत्र हैं ये तपस्या में लगे हैं। तो दक्ष प्रजापति के वो जो पुत्र थे उनका नाम था हरियश्व। तो हरियश्वों को नारद मुनि ने आके सोचा कि इनको ये कहाँ संतान उत्पत्ति और संसारिक क्रियाकलाप में कहाँ भटक रहे हैं, इनको भगवान का उपदेश दिया जाए, भगवान का संदेश दिया जाए। तो नारद मुनि वहां पर आए और उन्होंने इस प्रकार से उनको प्रचार करना शुरू किया। तो पिछली बार कुछ नेटवर्क इश्यूज आजकल थोड़े हो रहे हैं, उस वजह से हमारी बात रह गई थी। तो हम लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे कि प्रचार कैसे करना है, ये नारद मुनि से सीखना चाहिए। तो नारद मुनि कितने अच्छे तरीके से कहानी सुना के, मतलब पहले कोई कहानी सुनाएंगे फिर उसको कैसे लाके रिलेट कर देंगे, ये हमें सीखना चाहिए। तो हम नारद मुनि से प्रचार करना सीख रहे हैं कि नए व्यक्ति को किस प्रकार से हमें भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए। हमें सीधा टू द पॉइंट जाकर नहीं कहना चाहिए कि तुम जब शुरू करो, तुम माला करो, तुम भक्ति करो। हम सीधे बोलेंगे तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा, वो कहेगा क्यों करूं मैं, मेरा जीवन चल रहा है इतना अच्छा, इसकी क्या जरूरत है, बोल सकता है। तो नारद मुनि ने तरीके से कैसे बातचीत शुरू की और कैसे वो उसको रिलेट करेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं। तो आइए इस श्रृंखला में आज हम पढ़ें श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 5 श्लोक संख्या 6 से हम प्रारंभ करेंगे 6.5.6। महामुनि नारद ने कहा, हे हरियश्वो, तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा है, आपने पृथ्वी के किनारे नहीं देखे। एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल एक व्यक्ति रहता है और उसमें जहां पर एक छेद है। तो एक राज्य है जिसपे एक व्यक्ति रहता है और वहां पर एक छेद है। वहां पर एक स्त्री है जो अत्यंत कुमार्गिनी असाध्वी है और वह नाना प्रकार के आकर्षक वस्त्रों से अपने को सुसज्जित करती है, और वहां जो पुरुष रहता है वह उसका पति है। तो नारद जी एक कहानी सुना रहे हैं ऐसे कि पृथ्वी के छोर पर एक छेद है, एक राज्य है, उसमें एक छेद है, और वहां पर एक पुरुष रहता है और एक उसकी पत्नी रहती है जो कुमार्गी है, मतलब व्यभिचारी है वो स्त्री, और वो अलग अलग तरह के आकर्षक कपड़े पहनती है। उस राज्य में एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। 25 पदार्थ से बना हुआ एक अद्भुत घर है। एक हंस है जो नाना प्रकार की ध्वनियां करता है, और एक स्वतः घूमने वाली वस्तु है जो तेज छुरों तथा वज्रों से बनी हुई है। तो वहां पे क्या है, इस राज्य में इधर भी नदी बहती है, उधर भी नदी बहती है, और एक हंस वहां पर रहता है, और 25 पदार्थों से मिला हुआ एक घर बना हुआ है, मतलब 25 पदार्थों से बना एक घर है। और वहां उस घर के पास जो है घूमने वाली चीज है जो स्वतः चालित है, मतलब ऑटोमेटिक है, और वो जो है घूमती रहती है, उसमें छुरे लगे हुए, कांटे लगे हुए, बहुत सारे वज्र लगे हुए हैं। तुम लोगों ने इन सबों को नहीं देखा है, इसलिए तुम लोग उच्च ज्ञान से रहित अनुभवहीन बालक हो। तो फिर तुम किस तरह संतान उत्पन्न करोगे? आप लोग संतान उत्पन्न करने आए हो, उसके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। आप लोग ज्ञानी तो हो नहीं, अनुभव आपको कुछ है नहीं, क्योंकि आपने वो जगह ही नहीं देखी जहां पर ये सब कुछ भी होता है। तो वो हरियश्व सोचने लगे होंगे, भाई नारद मुनि कहाँ की बात कर रहे हैं, ऐसा तो हमने आज तक कभी नहीं सुना, और मैंने और आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि ऐसी भी कोई जगह है पृथ्वी के छोर पे जहां ये सब कुछ होता है। तो नारद जी कह रहे तुम क्या संतान उत्पन्न करोगे, तुम तो यही नहीं जानते कि इस प्रकार का कोई राज्य भी है। तो एक तरह से नारद मुनि क्या कर रहे हैं, उनको उनके कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये नहीं बच्चे बच्चे छोड़ो, भक्ति करो। तो तुम बच्चे पैदा करने आए हो, संतान उत्पत्ति करने आए हो, तुम कैसे संतान उत्पत्ति करोगे, तुम्हें तो ज्ञान ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप है कंफ्यूज करना चाहिए। कोई भी नया व्यक्ति हमें मिले, उसको हमें प्रचार करना है, पहले उसको कंफ्यूज करना चाहिए। अच्छा तुम जॉब क्यों कर रहे हो, कहेगा जॉब से पैसे आएंगे। अच्छा पैसे से क्या होगा, पैसे से मैं सामान खरीदूंगा, एंजॉय करूंगा। तो जिसके पास पैसे हैं क्या वो एंजॉय कर रहा है लाइफ को? आपको लगता है कि दुनिया का कोई सबसे पैसे वाला अमीर व्यक्ति कह सकता है कि मैं पूरी तरह सुखी हूं, संतुष्ट हूं? तो उसके मन में एक डाउट आएगा, नहीं यार तू सही कह रहा है, पैसों में सुख तो नहीं लगता, तू बता फिर क्या करना चाहिए।
तो इस तरह से पहले किसी को हमें कंफ्यूज करना चाहिए। ये प्रचार करने का पहला नियम है, ये पहली टेक्निक है कि जब हम किसी को भक्ति में लगाने जाएं तो पहले उसको कंफ्यूज किया जाए। तो नारद जी कह रहे तुम कैसे संतान उत्पत्ति करोगे? हाय, तुम्हारा पिता तो सर्वज्ञ है, किंतु तुम उनके असली आदेश को नहीं जानते। अपने पिता के असली उद्देश्य को जाने बिना तुम किस तरह संतान उत्पन्न करोगे? तो नारद जी कह रहे तुम्हारे पिता ने ये कहा ना संतान उत्पत्ति करनी है, लेकिन उनके शब्दों को तुम समझ नहीं पाए कि वो कहना क्या चाहते थे। तुम्हारे पिता ने वास्तव में क्या कहा, उसका क्या मतलब बनता है, वो तुम समझ ही नहीं पाए। तो कैसे तुम संतान उत्पत्ति करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे पिता ने आदेश क्या दिया? और तुम्हारा पिता तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो उसकी बातों को तुम समझ ही नहीं पाए। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, नारद मुनि के गूढ़ शब्दों को सुनकर हरियशों ने अपनी स्वाभाविक बुद्धि से दूसरों से सहायता लिए बिना विचार किया। तो नारद मुनि ने जब ये बात बोली हरियशों को, तो हरियशों सोचने लगे क्या चक्कर है, नारद जी कुछ तो रहस्य की बात कर रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे? तो अपनी दिमाग लगा के सोचने लगे, कंफ्यूज हो गए। अब सेकंड स्टेप, जब कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए, अब ब्रिज बनाया जाता है। मतलब ब्रिज का मतलब वो इस पहाड़ पे खड़ा है, वो भौतिकता के पहाड़ पे खड़ा है, और हम आध्यात्मिक धरातल पर उसको लाना चाहते हैं। तो यहां से वो जंप लगाकर तो आएगा नहीं, दो पहाड़ों के बीच में एक ब्रिज बनाया जाता है, एक पुल बनाया जाता है। तो अब पुल बनाना पड़ता है। पहले तो उनको ये कहना है तुम जिस पहाड़ पे खड़े हो उसका कोई आधार नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है। तो वो डर जाएगा कि सही बात है, भौतिकता का कोई विश्वास नहीं, कभी भी मृत्यु हो सकती है और मेरे बने बनाए सारे के सारे प्लान बेकार हो जाएंगे। तो उसको अब आध्यात्मिकता के धरातल पर लाने के लिए क्या किया जाता है, एक पुल बनाया जाता है। अब वो पुल भगवान कैसे बनाएंगे, नारद मुनि कैसे बनाएंगे, अब ये हम देख रहे हैं। उसको धीरे धीरे लाना होता है अपनी तरफ। अब सुनिए आगे क्या हुआ। हरियश्वों ने नारद के शब्दों का अर्थ इस प्रकार समझा। अब देखो हरियश्वों का क्या, हरियश्व भी कम नहीं थे, दक्ष प्रजापति के पुत्र थे, उनमें भी बड़ी बुद्धि थी। तो नारद मुनि ने जब कहा ना कि तुम समझ ही नहीं पाए अपने पिता के उद्देश्यों को, तो हरियश्वों ने जब चिंतन किया तो उन्होंने क्या समझा, भू शब्द कर्म क्षेत्र का द्योतक है। यह भौतिक शरीर जो मनुष्य के कर्मों का फल होता है उसका कर्म क्षेत्र है, और यह उसे झूठे उपाधियां देता है। हरियश्व को समझ में क्या आया कि ये जो शरीर है ये आत्मा को मिला है कुछ कार्य करने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए। इस शरीर के द्वारा ही हम कर्म करते हैं, बिना शरीर के तो कर नहीं सकते। तो शरीर जो है वो कुछ कर्म करने के लिए मिला है, और ये झूठी उपाधियों में फंसा देता है हमको कि मैं साहूकार हूं, मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। ये सारी उपाधियां जो है शरीर हमें देता है, पर वास्तव में मैं इनमें से कुछ नहीं हूं। ये शरीर ऐसा है, शरीर गोरा है, शरीर हिंदू है, शरीर जो है काला है, शरीर लंबा है, शरीर पैसे वाला है, लेकिन आत्मा सब में एक जैसी है, आत्मा में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये बात उनको समझ में आ गई। अनादिकाल से मनुष्य को विविध प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त होते रहे हैं जो भौतिक जगत से बंधन के मूल है। तो कह रहे अनादिकाल से क्या हुआ, विविध प्रकार के भौतिक शरीर, कितने जन्मों से हमने भौतिक शरीर बदले हैं, और ये नहीं कि परमानेंट है। आज मनुष्य है, कल को कुत्ता बन सकता हूं, परसों बिल्ली, परसों फिर उसके बाद सांप, छिपकली, गेंडा, सुअर, क्या क्या बनता रहूंगा 84 लाख योनियां। और ये आज की घटना नहीं, आज की कहानी नहीं, कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों से मैंने यही शरीर बदले हैं। ये शरीरों का परिवर्तन मेरा निरंतर चल रहा है, और इससे क्या हो रहा है, मैं भौतिक जगत के बंधन में फंसता चला जा रहा हूं। यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश क्षणिक सकाम कर्मों में अपने को लगाता है और इस बंधन को समाप्त करने की ओर नहीं देखता, तो उसको कर्मों का क्या लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है कि मैं पैसे वाला हूं, या मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, इस प्रकार की धारणाओं में जीता है, और यही करते करते उसका शरीर छूट जाता है, तो उसको क्या जीवन की सार्थकता मिलेगी, उसका जीवन सफल कैसे होगा। वो तो संसार में ही फंसा रहेगा, उसके कर्मों का कोई लाभ नहीं। मान लो आप कह सकते हो कि ऐसे कैसे लाभ नहीं, लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने बड़े बड़े कवि हैं, उन्होंने साहित्य लिखे हैं, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार उन्होंने फिल्में बनाई हैं, इतने बड़े बड़े सामाजिक कार्य करने वाले भी हैं, ये सब क्या बेकार हैं। तो कह रहे हैं आप अगर 100 मंजिला इमारत भी बनाओ,
आप अगर 10,000 करोड़ रुपए के मालिक भी बन जाओ बहुत मेहनत करके, लेकिन मौत की एक चपेट के साथ मृत्यु एक ऐसा झापड़ मारेगी, सब कुछ समाप्त। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सारा कर्म जीरो हो गया, नेट बैलेंस लास्ट में जीरो ही बचना है, मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, सब कुछ लेकर के जाओगे साथ में। इसीलिए कह रहे हैं संसार में रहते हुए जो भौतिक कार्यकलापों में लगे रहते हैं वो अपना समय बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि अंत समय पे कुछ काम नहीं आता उनके। और हमें यहां हमेशा रहना नहीं है, हम सबको यहां से जाना है। तो कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज हम प्राप्त करें, ऐसी कमाई करें जो मरने के बाद भी हमारे साथ परलोक में जाए, तो हमको बुद्धिमान समझा जाए, नहीं तो हम मूर्ख ही माने जाएंगे। तो बुद्धिमान मनुष्य क्या करते हैं, वो भक्ति करते हैं, भगवान की हरि नाम जपते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम कमाई हमारे साथ जाती है, बाकी सब इधर रह जाता है। नारद मुनि ने कहा था कि एक ऐसा राज्य है जहां केवल एक नर है। हरियश्व को इस कथन के आशय की अनुभूति हुई। तो देखो, हरियश्व इतने होशियार थे, इतने बुद्धिमान थे, वो समझ गए नारद मुनि क्या कह रहे हैं। हम लोग तो सोचते रह जाएंगे कौन से राज्य की बात कर रहे, कहां कौन सा छोर है पृथ्वी का। पर हरियश्व तत्वज्ञानी थे, क्योंकि वो किसी साधारण मनुष्य के संतान नहीं थी, वो दक्ष प्रजापति के बच्चे थे। और उन्होंने समझा कि एकमात्र जो पुरुष है वो क्या है, एकमात्र भोक्ता भगवान है। भगवान ही भोक्ता हैं, जो हर वस्तु को हर जगह देखते हैं। वे षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और अन्य सबों के से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। भगवान पर किसी का वश नहीं है, भगवान स्वतंत्र हैं और एकमात्र भोक्ता है, मतलब सब संसार की वस्तुएं उनके भोग के लिए बनी हैं। हम सोचते हैं हमारे भोग के लिए बनी है, लेकिन वास्तव में हर वस्तु भगवान के भोग के लिए बनी है। चाहे वो खाने पीने की सामग्री हुई, कपड़े हुए, लत्ते हुए, गहने हुए, स्त्रियां, ये घर बार, संसार, महल दुमहले, बड़े बड़े सुंदर उद्यान, वन, कानन और ये बगीचे, बाग, पुष्प, लताएं, ये सब भगवान के भोग के लिए बने हैं। तो एकमात्र भोक्ता भगवान है। वे कभी भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे सदा से इस भौतिक सृष्टि से परे रहे हैं। भगवान क्या है, भौतिक सृष्टि से परे रहते और उनके ऊपर प्रकृति के 3 गुण काम नहीं करते। यदि मानव समाज के सदस्य ज्ञान तथा कर्मों की प्रगति के माध्यम से उन परम पुरुष को नहीं समझते, बल्कि क्षणिक सुख के लिए रात दिन कुत्ते बिल्लियों की तरह अत्यधिक कठोर श्रम करते हैं, तो उनके कार्यों के से क्या लाभ। इतनी मेहनत करते हैं, हम सुबह जाते हैं दुकान पे, हट्टी पे जाते हैं, या जॉब में, ऑफिस में जॉब करने जाते हैं, और रात को घर आते हैं और दिन भर हमारी रेलम पेल हो जाती है। जैसे बेलन से बेलती है ना स्त्री, रोटी बेलती है, ऐसे बॉस हमारे को बेलन से बेलता है। इतनी मेहनत करके आते हैं और पूरे जीवन हम इसमें निकाल देते हैं। घर वालों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, संसार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, शादी ब्याह में इतना लेन देन करते हैं, अपने पड़ोसियों को इतना खुश करते हैं, अपने घर वालों को इतना खुश करते हैं, कर करा के अंत समय पे इतनी मेहनत करने के बाद क्या मिलता है। मरने के बाद ये सुनने को मिलता है, बड़े अच्छे थे पर ये काम थोड़े और कर जाते तो क्या बात थी, ये काम थोड़े छोड़ दिए उन्होंने, ये रह गया, वो रह गया। मरने के बाद भी लोग कुछ ना कुछ काम छुड़वा ही देते हैं। और फुर्सत कब मिलती है, वो लोग, प्रभु जी थोड़ा नाम जप करो, प्रभु जी थोड़ा मंदिर आओ, प्रभु जी थोड़ा सत्संग सुनो, माता जी आप थोड़ा लेक्चर सुना करो। टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे को बड़े सारे काम हैं, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, फुर्सत नहीं है। ये फुर्सत जो है ना, लकड़ियों पर जाकर ही मिलेगी। फिर मरने के बाद जब लकड़ी पे लेट जाएंगे ना, तभी फुर्सत मिलेगी, फिर चैन से मर जाएंगे, उससे पहले भागम दौड़ी लगी रहेगी। तो ये मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। बुद्धिमान वर्ग के लोग क्या करते हैं, अपने इस बिजी शेड्यूल से, सो कॉल्ड जो हमारा शेड्यूल बना हुआ है कि हम बड़े व्यस्त हैं, हमें बड़े सारे काम हैं, इन सब व्यर्थ के कामों से समय निकालते हैं भगवान के लिए, और वो कमाई करते हैं जो उस समय हमारे काम आएगी। तब यमदूत नहीं पूछेंगे आपने कितने पैसे कमाए, कितनी आपने प्रॉपर्टी बनाई, कितने आपने महल दुमहले बनाए। वहां पे यमदूत केवल पूछेंगे आपने नाम कमाई कितनी की, आपने भगवान का नाम कितना जपा है, और उधर हमारी बोलती बंद हो जाएगी। इसीलिए हमारी बोलती वहां बंद ना हो, हमें अपने कितना भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, कितना भी हमारा जरूरी काम है, हम पूरे दिन में बिल्कुल व्यस्त अस्त व्यस्त हैं, फिर भी हमें हरिनाम जपने के लिए समय निकालना चाहिए, महामंत्र का जाप करना चाहिए।
प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कम से कम 16 माला जपनी चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, भगवान की विग्रह सेवा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। ये सब जरूरी है, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम जरूर निकालना चाहिए हमको, नहीं तो काम नहीं बनेगा। और आगे क्या कह रहे हैं, नारद मुनि ने कहा था कि एक बिल या छेद है जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई लौटता नहीं। तो हर्यश्व इससे रूपक का अर्थ समझ गए। नारद जी ने कहा था ना कि एक छेद ऐसा है जिसमें जो घुसता है वो वापस कभी नहीं निकलता। एक बार जो व्यक्ति पाताल नामक निम्नतर लोकों में प्रवेश करता है वह मुश्किल से लौटता देखा जाता है। इसी तरह यदि कोई वैकुंठ धाम प्रत्यक धाम में प्रवेश करता है तो वह इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। यदि कोई ऐसा स्थान है जहां जाकर मनुष्य इस दुखमय भौतिक जीवन में नहीं लौटता तो फिर नश्वर भौतिक जगत में बंदरों की तरह उछलते कूदने एवं उस स्थान को ना देखने या समझने से क्या लाभ, इससे क्या लाभ होगा। हरियश्व समझ गए कि अगर हम भगवान के धाम जाने के बारे में नहीं सोचते हैं और हम केवल इस संसारिक कार्यों में फंसे रहते हैं तो उससे क्या लाभ, हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हम लोगों को। नारद मुनि ने एक स्त्री का वर्णन किया था जो पेशेवर वैश्या है। हरियश्व को इस स्त्री की पहचान भी समझ में आ गई। अब कहते ना कि स्त्री है जो अच्छे चरित्र की नहीं है। रजोगुण से मिश्रित हुई प्रत्येक जीव की अस्थिर बुद्धि उस वैश्या के समान है जो किसी के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अपने वस्त्र बदलती रहती है। जैसे वैश्याएं होती है अलग अलग वस्त्र बदल बदल कर अट्रैक्ट करती है लोगों को, इसी प्रकार से जो बुद्धि है जो रजोगुण से प्रभावित है, बुद्धि में रजोगुण घुस जाता है, वो जो है अलग अलग तरह के हमें आकर्षक करने के लिए आइडिया देती है। ये करो तो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसा करोगे तो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। लोगों को आकर्षित करने के लिए वो बुद्धि जो है इस प्रकार से काम करती है। यदि कोई मनुष्य यह जाने बिना कि यह किस तरह हो रहा है पूरी तरह क्षण सकाम कर्मों में लगा रहता है तो उसे वास्तव में क्या लाभ मिलता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं। देखो जो संसार में फंसे हुए लोग हैं ना, वो अगर नारद मुनि की इन बातों को समझ ले तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। कि जो संसारिक बुद्धि है, देखो जो खोपड़ी है ना हमारी इतनी खराब हो चुकी है, हम दूसरों को खुश करने के लिए नए नए आइडिया लगाते हैं। कभी हम फैशन करते हैं, कभी हम कुछ जिम लगाते हैं, हम एरोबिक्स क्लास ज्वाइन करते हैं, जूडो कराटे सीखते हैं, गाना सीखते, नाचना सीखते हैं, या फिर अलग अलग जो ये व्यवहार है ये सब हम सीखते हैं। मैं भी, आप भी, हम सब लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन जो लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं उनको वैश्या कहा जाता है। नारद मुनि ने एक ऐसे मनुष्य की भी बात की थी जो वैश्य का पति है। हरियश्व ने इसे इस प्रकार समझा, यदि कोई पुरुष किसी वैश्य का पति बनता है तो वह अपनी सारी स्वतंत्रता खो देता है। इसी तरह यदि जीव की बुद्धि दूषित है तो वह अपने भौतिकवादी जीवन को बढ़ा लेता है। भौतिक प्रकृति से निराश होकर उसे बुद्धि की गतियों का अनुसरण करना पड़ता है जो सुख तथा दुख की विविध स्थितियों को लाती है। यदि कोई ऐसी स्थितियों में सकाम कर्म करता है तो इससे क्या लाभ होगा। कि जैसे उस वैश्या से किसी व्यक्ति ने अगर शादी करी होगी तो वो हमेशा के लिए बंध जाएगा, जैसे वो नचाएगी वैसे नाचेगा। ऐसे ही हम आत्मा होने के नाते इस बुद्धि से बंध गए। अब बुद्धि जैसे नचाती है हम भी वैसे वैसे नाचते जाते हैं। अभी आइसक्रीम खाने का मन है तो दौड़ेंगे उसके लिए, अभी फिल्म देखने का मन है तो वहां दौड़ जाएंगे, अभी शादी करने का मन है तो शादी करेंगे, अब मन भर गया अभी शादी से बाहर निकलना है तलाक दे देंगे, अब किसी और से शादी करनी है उसके पीछे भागेंगे। ये जो है बुद्धि इस तरह से हमें नचा रही है और अब अपनी सारी स्वतंत्रता खो चुके हैं। ये सच्चाई है। और आगे क्या कह रहे हैं, नारद मुनि ने कहा था कि एक नदी है जो दोनों दिशाओं में बहती है। हरियश्व ने इस कथन का तात्पर्य इस प्रकार समझा, भौतिक प्रकृति दो प्रकार के से कार्य करती है, सृजन तथा संहार द्वारा। इस तरह भौतिक प्रकृति रूपी नदी दोनों दिशाओं में बहती है। जो जीव अनजाने में इस नदी में गिर जाता है वह इसकी लहरों में डूबता उतराता जाता है और चूंकि नदी के किनारों के निकट धारा अधिक तेज रहती है इसलिए वह बाहर निकल पाने में असमर्थ रहता है। माया रूपी उस नदी में सकाम कर्म करने से क्या लाभ होगा। कह रहे हैं कि ये जो कह रहे थे ना नदी दोनों तरफ से बहने वाली नदी है, ये क्या है, जन्म और मृत्यु।
बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। और इस नदी के अंदर अगर हम डूब जाते हैं एक बार, फिर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे नदी का जो बहाव होता है, बड़ी तेज बहती चली जाती है, उससे बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है। इसी प्रकार जो जन्म मृत्यु में एक बार फंस गया इस चक्कर में, उसके लिए इससे बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है, और वो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पूरी तरह फंस जाता है। तो ऐसे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहकर सांसारिक काम करने से क्या लाभ? मान लो आपने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत आपने नाम बना लिए, बहुत लोगों की मदद कर दी, बहुत दुनिया आपके पीछे, आप पॉलिटिकल पावर्स भी आपके पास आ गई, बढ़िया खा रहे हो, पनीर की सब्जी, रबड़ी, मलाई, मक्खन मार रहे हो, आपके पास संसार की विश्व सुंदरी मिस यूनिवर्स से आपकी शादी हो गई। क्या लाभ अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से ही हम बाहर नहीं निकल पाए? इन सब वस्तुओं का क्या लाभ? इनमें से कुछ हमारे काम नहीं आने वाला। जन्म मृत्यु के चक्कर से इनमें से हमें कुछ निकालने नहीं वाला। इसलिए कह रहे नारद मुनि, इन वस्तुओं को अर्जित करके लाभ क्या होगा? नारद मुनि ने यह भी कहा था कि 25 तत्वों से बना हुआ एक घर है। हरि अश्वों ने यह रूपक समझ लिया। भगवान 25 तत्वों के आगार हैं और परम पुरुष होने के कारण कार्य कारण के संचालक रूप में वे उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्षण भंगुर सकाम कर्मों में अपने को लगाता है और उस परम पुरुष को नहीं जानता, तो उसे क्या लाभ प्राप्त होगा? जो जंगलों में घूम रहा है लेकिन उस 25 तत्वों से बने मकान में नहीं जा रहा, जो सेफ है, जंगल के अंदर कितनी बुरी स्थिति होती है। कभी भी कोई हिंसक पशु आ सकता है, वो हमारा शिकार कर सकता है। कभी भी हम भूख प्यास से तड़पते, कोई जहरीला फल हम खा सकते हैं, उससे हमें बीमारियां लग सकती हैं, मक्खियां हमें काट सकती है, मच्छर काट सकते हैं। जंगल में कितनी भयानक स्थिति होती है। लेकिन एक भवन है, 25 तत्वों से बना एक घर है जिसमें सारी सुविधाएं हैं, उसमें ना जाकर हम जंगल में घूमते रहे तो क्या लाभ? इसी प्रकार ये भौतिक संसार जंगल की तरह है और वो 25 तत्वों से बना जो भवन है वो भगवान है। तो भगवान के धाम में इतनी सुविधाएं हैं, इतना आनंद है, लेकिन उसको छोड़ के हम जंगल जैसी स्थिति में रहते हैं। इस संसार में एक हिंसक पशु, एक शेर हमारे पीछे लगा हुआ है, और वो शेर क्या है? मृत्यु। मृत्यु हमारा पीछा कर रही है, हम भाग रहे हैं, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे है। इतनी बुरी स्थिति। प्रभुपाद जी ने एक बड़ी अच्छी उपमा दी है। हम लोग, हमारी स्थिति क्या है? हम कहते हैं ना, हम बड़े हैप्पी हैं, बड़े खुश हैं। एक व्यक्ति जंगल में गया और रास्ता भूल गया, और भटकते भटकते वो एक जगह से जा रहा था, उसके पीछे एक जंगली शेर पड़ गया। अब वो शेर उसका पीछा कर रहा है, वो आगे आगे भाग रहा है। इतने में क्या हुआ, उसने देखा एक पेड़ है, वो उस पेड़ पे चढ़ गया। तो शेर जो है वो पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, वो वेट कर रहा है कि नीचे आए, मैं इसको खाऊं। और उस वृक्ष की, उस पेड़ की जो डाली थी वो एक कुएं में जा रही थी। तो वो एक डाल से लटक गया फिसल के, और उसने पकड़ ली वो डाल, लेकिन वो कुएं में गिरा नहीं, कुएं में गिरने से बच गया। कुएं के अंदर एक मगरमच्छ है जिसने अपना इतना बड़ा मुंह खोल रखा है, और वो मगरमच्छ इंतजार कर रहा है ये आदमी गिरे और मैं इसको खाऊं। इतने में क्या हुआ, वो जो डाल थी जिसपे वो लटका हुआ है, उसको 2 चूहे आकर कुतरने लगे। एक काला चूहा और एक सफेद चूहा लगातार उसको कुतर रहे हैं, और वो घबरा गया कि ये डाल कभी भी टूटेगी और मैं नीचे, और अगर बाहर निकला तो शेर खड़ा ही है। और इतने में क्या हुआ कि जब वो डाल से लटका हुआ था तो डाल हिली और उसमें मधुमक्खी का छत्ता था, और वो सारी मक्खियां उसको काटने लगी। मधुमक्खियां डंक मार रही हैं उसको, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसके दोनों हाथ से उसने डाल पकड़ी हुई है, वो काट रही है, उसको सहन कर रहा है। इतनी भयानक स्थिति है उसकी, इस समय इतना परेशान, इतने दुख में है, कभी भी उसका जीवन अंत हो सकता है। लेकिन उतने में क्या होता है, छत्ते से क्या होता है, शहद की एक बूंद टपक जाती है, और वो बूंद बिल्कुल उसके नाक के सामने से आती, तो उस जीभ बाहर निकाल लेता है, तो उसकी जीभ के ऊपर वो बूंद गिर जाती है शहद की, और वो बड़ी मीठी होती है। और उस शहद की बूंद को चखते ही वो सब भूल जाता है वो किस स्थिति में है। इसी प्रकार से हमारी भी यही स्थिति है। वो जो शेर है वो है बीमारियां, जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा कभी भी आ जाती हैं। वो जो डाल है जिस पर हम लटके हैं वो हमारा शरीर है। नीचे जो मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा है वो मृत्यु है, कभी भी आ सकती है। और उस डाल को जो चूहे कुतर रहे हैं, काला और सफेद, वो दिन और रात हैं। हर दिन और हर रात हमारी आयु को नाश कर रहे हैं, हमारी मृत्यु को नजदीक ला रहे हैं हमारे।
हमें पता है हमारी मृत्यु होने वाली है, और वो जो मधुमक्खियां हैं वो हमारे परिवार के नाते रिश्तेदार लोग हैं जो आए दिन हमें डंक मारते रहते हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई हमारे बारे में हमसे झगड़ा कर लेता है, कभी कोई नुकसान हो जाता है, वो लगातार वो डंक, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, उसको सहन करना पड़ता है परिवार के लोगों को। और इतने में क्या होता है, थोड़ा सा क्षणिक भौतिक सुख मिल जाता है इस संसार में। सैलरी इंक्रीज हो जाती है, आईफोन 12 खरीद लेते हैं, या फिर बड़ी महंगी वाली बाइक खरीद लेते हैं, या फिर कोई रिश्तेदारी की शादी ब्याह में खूब मुंह पे मेकअप लगा के चले जाते हैं, खूब बढ़िया महंगे लश्कारे मारने वाली ड्रेस खरीद लेते हैं। छोटे छोटे ये जो सुख हैं, इनसे क्या होता है, इनसे हमारे मुंह पे जैसे वो बूंद गिरती है शहद की, इस प्रकार से छोटे छोटे सुख मिलते हैं और हम सब भूल जाते हैं। हमारी मृत्यु होने वाली थी, दिनों रात हमारी आयु का हनन कर रहे हैं, हमारे को बीमारियां भी लग सकती है, लोग हमें कितना सता रहे हैं, हम सब भूल जाते हैं अपनी स्थिति को और पूरी तरह खो जाते हैं। लेकिन हमें इन चीजों में खोना नहीं, हमें हमेशा याद रखना है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और हमें भगवान की भक्ति करनी है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। जो कल्याण नहीं चाहता उसकी बात नहीं हो रही, जो वास्तव में कल्याण चाहता है उसको दो चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए 24 आवर। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, एक तो मौत को याद रखो, कभी भी आ सकती है, और दूसरा भगवान को। मौत का सिमरन करेंगे, चिंतन करेंगे तो सीरियस रहेंगे संसार में, कभी भी मृत्यु आ सकती है, और भगवान का चिंतन करेंगे तो वो उससे तो मुक्ति हो ही जाएगी। ये दो चीजें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और आगे क्या कह रहे हैं, नारद मुनि ने हंस की बात की थी। इस श्लोक में हंस की व्याख्या की गई है। अब वो हंस कौन था जो वहां पे घूम रहा था? वैदिक ग्रंथ शास्त्र भली भांति यह बताते हैं कि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत भगवान को किस तरह समझना चाहिए। दरअसल वे इन दोनों शक्तियों के विस्तार से व्याख्या करते हैं। हंस वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में अंतर करता है, जो हर वस्तु के सार को ग्रहण करता है और जो बंधन के तथा मोक्ष के उपायों की व्याख्या करता है। शास्त्रों के शब्द विविध प्रकार की ध्वनियों के रूप में हैं। यदि कोई मूर्ख धूर्त व्यक्ति नश्वर कार्यों में लगने के लिए इन शास्त्रों के अध्ययन को ताक पर रख देता है तो फिर परिणाम क्या होगा? तो हंस जो है वो है शास्त्र और शास्त्र पढ़ने वाले, जो जन्म मृत्यु को समझते हैं, जो आत्मा परमात्मा को समझते हैं, शरीर में और आत्मा में अंतर करना जानते हैं, क्या हमारे लिए करना आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, इस पर विचार करते हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचते इससे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, विचारशील होते हैं, और जो हमें अच्छी सलाह देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, शास्त्र, इनको हंस कहते हैं। तो जो बिना इस हंस की परवाह किए और विचरता रहेगा संसार में, उसको क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा, अंत समय पे वो भी खाली हाथ ही जाएगा। नारद मुनि ने तेज छुरों तथा वज्रों से बनी एक भौतिक वस्तु की बात की थी। उन्होंने कहा था कि चक्कू छुरियों से बनी हुई वस्तु है जो ऑटोमेटिक मशीन की तरह घूम रही है। हरियशवों ने इस रूपक को इस प्रकार समझा, नित्य काल बहुत ही तीक्ष्णता से गति करता है, मानो छुरों तथा वज्रों से बना हो। ये जो काल है ना, ये सबको खा जाएगा। गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, है, निर्धन या धनवान, कोई पैसे वाला हो, गरीब हो, राजा हो, भिखारी हो, गोरा हो, काला हो, हर व्यक्ति को एक दिन इस संसार से जाना है। समय बड़ा बलवान, समय से बड़ा कोई बलवान व्यक्ति नहीं है। कुंभकर्ण, मेघनाथ, कंस, हिरण्यकश्यप भी जो हैं वो भी काल की चपेट में आ गए। काल से बढ़कर कोई संसार में शक्तिशाली नहीं है। और ये काल क्या है? वो छुरा है जो काल के समान है, कभी भी हमें काट सकता है।
यह काल अबाध रूप से तथा पूर्णतया स्वतंत्र होकर सारे जगत के कार्यों का संचालन करता है। यदि मनुष्य नित्य काल तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता तो वह क्षणिक भौतिक कार्यों को करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है? What is the use? क्या फायदा? अगर हम काल को ही समझ नहीं पाए, काल की गति कैसे है, आप सबको कई बार हम भी बताते हैं, फिर से बताते हैं, हम सभी के पीछे काल खड़ा हुआ है, हमें दिखता नहीं है। वो काल खड़ा है और उसके हाथ में खंडा भी है, वो उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो मारता है, वो गैराती उसके हाथ में है और वो हम सभी के पीछे खड़ा वेट कर रहा है। हमारी घड़ी सीधी चलती है, उसके हाथ में भी एक घड़ी बंधी है लेकिन वो उल्टी चल रही है और वो हमारे जीवन की घड़ी है। जिस दिन उसकी घड़ी में 0 बज गया तुरंत दबोच लेगा और गर्दन काट देगा। जिस दिन आया तू धरती पर, काल बना हम झोली चल कर, जाने कब ये धर बैठेगा, ए मूर्ख नादान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बनकर। जिस दिन हम इस धरती पर आए थे ना, उसी दिन से ये काल हमारे पीछे पीछे चल रहा है। जाने किस दिन धर बैठेगा, कुछ नहीं पता, किसी दिन भी जान से मार देगा ये हमें। ऐ मूर्ख नादान रे, समय बड़ा बलवान। इसको समझो, पीछे मुड़कर देखो। काल को देखना चाहिए, दिखता नहीं है मगर 24 घंटे हमारे साथ रहता है। हम जिधर भी जाते पीछे पीछे चलता है, 7 तालों के अंदर भी आता है, इससे हम कभी बच नहीं सकते। और ये अचानक से धर दबोचेगा। और ये मत सोचो 50 साल 60 साल 40 साल मेरे पास हैं, कुछ नहीं पता। 20 साल में भी जाते हैं लोग, 30 साल में भी जा रहे हैं, 40 में भी जा रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे भी चले जाते हैं, कुछ नहीं पता, समय का कुछ नहीं पता। इसीलिए ज्यादा समय बर्बाद करते हुए हमें भक्ति में लग जाना चाहिए। और अगर कोई काल को याद नहीं रख के काम करता है भौतिक जीवन के, तो उससे क्या लाभ। और आगे सुनिए, नारद मुनि ने पूछा था कि मनुष्य किस तरह अज्ञानतावश अपने ही पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। हरियशो ने इस प्रश्न का अर्थ समझ लिया था। मनुष्य को शास्त्र के मूल आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को द्वितीय जन्म के चिन्ह रूप में यज्ञोपवीत जनेऊ प्रदान किया जाता है। वह प्रामाणिक गुरु से शास्त्रों के आदेश पर प्राप्त कर चुकने के फलस्वरूप दूसरा जन्म पाता है। इसीलिए शास्त्र असली पिता हैं। सारे शास्त्रों का आदेश है कि मनुष्य अपने जीवन की भौतिक शैली को समाप्त कर दे। नारद मुनि ने कहा, तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन कैसे कर पाओगे? तो हरियश्व समझ गए नारद जी क्या कहना चाहते थे। नारद जी कह रहे थे, जो पिता शरीर का पिता है, आत्मा का पिता नहीं है, वो जो पिता धर्म के विपरीत आदेश देता है उसकी अवज्ञा की जा सकती है, क्योंकि हम सबके असली पिता तो शास्त्र हैं। ये जो भागवत ग्रंथ है, ये जो भगवत गीता है, ये हमारे पिता हैं क्योंकि हम आत्मा हैं और ये हमें गाइड करते क्या सही और क्या गलत है। तो अगर हम असली पिता की बात को मानने के लिए शरीर के पिता की बात को नकार देते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारा दूसरा जन्म हो जाता है और वो हमारे पिता बन जाते हैं। इसीलिए अगर हम भगवान की भक्ति करने के लिए भौतिक माता पिता की अवज्ञा कर भी दें तो उसमें कोई पाप नहीं। ये जरूरी नहीं, कई लोग पूछते हैं माता पिता को दुखी करके कौन सी भक्ति होती है, किस शास्त्र में लिखा अपनी माँ को दुखी करके भक्ति करो। अरे कौन से शास्त्र में लिखा है कि माता पिता अगर नरक ले जाने की बात करे तो उनके पीछे पीछे चले जाओ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भक्ति करने से कितना रोका, लेकिन प्रहलाद ने उनकी एक भी नहीं सुनी, वो भक्ति करते रहे। पिता की अवज्ञा की ना, तो क्या भगवान उनको प्रकट नहीं हुए? नरसिंह भगवान, क्या उन्होंने उनको श्राप दिया? तो उन्हें अपने पिता का अनादर किया ना, जा अपने पिता के पास जा, उनसे माफी मांग, फिर मैं तेरे को मिलूंगा। कभी कहा भगवान नरसिंह ने ऐसा? उल्टे भक्त को सताने वाले पिता को ही भगवान ने फाड़ के फेंक दिया। तो आजकल जो ये नई बातें चल गई है, बहुत आपको सुनने को मिलेंगी, माता पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं, इन्हीं की। नो डाउट ये बात सही है, माता पिता की हम बुराई नहीं कर रहे, उन्होंने हमें शरीर दिया है, उनके कारण ही हमें मनुष्य शरीर मिला। कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति, लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम अपना परलोक तो नहीं बिगाड़ सकते ना, हम नरक तो नहीं चले जाएंगे उनके लिए।
ये हमें समझना चाहिए। तो जो माता पिता धर्म के शास्त्र के अनुसार हमें आदेश देते, उपदेश देते हैं, उनकी बातों को हमें सुनना है। और जो माता पिता धर्म के विपरीत आदेश देते हैं, बेटा इतना क्या भक्ति करता है, बेटा क्या करती, इतनी पूजा थोड़ी ना करनी होती है, अरे अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, वो तो भौतिक रूप से पागल है ना, वो तो संसारिक बातें करेंगे। लेकिन उनकी उस बातों को अगर हम नहीं मानकर, ऑब्वियसली उनसे झगड़ा नहीं करना, ये नहीं कि तलवार लेके निकल जाओ कि बस शास्त्र में हमें मिल गया है एक श्लोक, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, झगड़ा नहीं करना, उनको सताना नहीं है, बस अपनी भक्ति करते रहना है। प्रहलाद जी ने कभी हिरण्यकश्यप से झगड़ा नहीं किया, कभी क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स नहीं करी, कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, बस वो अपना करते रहे, मानी नहीं उनकी गलत बात। लेकिन इससे क्या हुआ, भगवान प्रसन्न हुए। तो ऐसे शास्त्र ही हमारे असली पिता हैं। अब प्रश्न उठता है कि शास्त्र अगर हमारे पिता हैं तो उन्होंने हमें क्या आज्ञा दी है, पिता क्या आदेश देते, क्या करें हम? तो सारे शास्त्रों का आदेश है कि मनुष्य अपने जीवन की भौतिक शैली को समाप्त कर दे, मटेरियल जो हमारा तरीका है जीने का वो बंद कर दे, हम भौतिक स्तर के सारे कार्यकलाप बंद कर दे, जितने भी काम हम अपने शरीर के अंदर तृप्ति के लिए करते हैं, क्योंकि ये सारे कार्यकलाप मृत्यु के बाद हमारे कुछ काम नहीं आने वाले। तो शास्त्र कहते हैं छोड़ो इस भौतिक जीवन शैली को। यदि वह पिता अर्थात शास्त्रों के आदेशों का उद्देश्य नहीं समझता तो वह अज्ञानी है। कई लोग शास्त्र पढ़ के कहते शास्त्रों में लिखा अपना कर्म करो, कर्म मतलब भौतिक कर्म, जॉब करो। कहीं लिखा है शास्त्रों में कि कर्म का मतलब जॉब होता है, पैसे कमाओ? इससे तो कसाई भी कहेगा मेरा कर्म है गाय माता को काटना, तो यही मेरा कर्म है, तो गीता में लिखा है कर्म करो तो मैं काटूंगा। कसाई भी कहेगा। कर्म क्या होते हैं? कर्म का मतलब होता है जो गुरु ने हमें निर्देश दिए उसको कर्म कहते हैं, ना कि जो हमने अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी सोच लिया। नियतम कुरु कर्मत्वम, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं अर्जुन नियत कर्म करो। नियत कर्म का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वो करो, ना कि जो तुम्हें सही लगता है वो करो। और निर्धारित कौन करेगा? गुरु। गुरु जो है गुरुकुल में बचपन में बच्चों को बताते थे बेटा तुम ये काम करो, तुम ये काम करना, ये जॉब करना। करियर गुरु, करियर काउंसलर भी गुरु ही होते थे। ऐसा नहीं है कि जो गुरु हैं वो बस स्पिरिचुअल काउंसलिंग करेंगे और करियर काउंसलिंग के लिए हम किसी और के पास जाएंगे। हर तरह से, क्योंकि गुरु को सब पता होता था कि क्या करने के लायक है, क्या करने से इसका उद्धार कैसे होगा। तो नियत कर्म करने के लिए गीता में कहा है। तो अगर हम शास्त्रों की बात माने तो भौतिक जीवन को समाप्त कर देना ही शास्त्रों का आदेश है। जो पिता अपने पुत्र को भौतिक कार्यों में संलग्न रखने का प्रयत्न करता है उसके वचन पिता के असली आदेश नहीं होते। पिता का सही आदेश नहीं है वो, अगर वो हमें भौतिक कर्म करने के लिए कह रहा है। जैसे दक्ष प्रजापति ने अपने बच्चे हर्यश्वों को कहा था तुम जाके तपस्या करो और संतान उत्पत्ति करो, ये भौतिक कर्म है। तो नारद मुनि ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, हर्यश्व अपने आप ही समझ गए कि ये हमें ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर आप पिता के कहने पर भौतिक कर्म करते रह जाओगे तो ये पिता का असली आदेश नहीं है। पिता का असली आदेश है भौतिकता को छोड़कर और भगवान के धाम में प्रवेश करना। बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। आप में से जो फुल टाइम होना चाहते हैं, जीवन त्याग कर, भौतिक जीवन त्याग कर भगवान की भक्ति में 24 घंटे लगना चाहते हैं, उन्हें ये अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद का 5वां अध्याय, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें संपूर्ण शिक्षा है। और अगर कोई आपको प्रश्न करे कि तुम भक्ति क्यों करते हो, ये सब करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, सब इधर ही रह जाता है, खाओ पियो ऐश करो, उसको आप ये 6 स्कंद का 5वां अध्याय पढ़ के सुना सकते हो कि देखो तुम मूर्ख हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है, काल तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, काल मेरे पीछे भी खड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको देख पा रहा हूं, तुम उसको देख नहीं पा रहे हो। मैं उसको देख पा रहा हूं तो मैं उससे बचने का प्रयास करूंगा, लेकिन तुम तो निश्चिंत बैठे हो, तुम्हें तो वो ऐसे ही दबोच लेगा। तो इन श्लोकों से हमें प्रचार करना चाहिए। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्वों को पूरी तरह से समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? उन सबों ने उनके उपदेशों में विश्वास किया और वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। सब ने 10,000 बच्चों ने मिलकर, भाइयों ने एक ही डिसीजन लिया। उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेने पर उन्होंने उस महामुनि की प्रदक्षिणा की और उस पथ का अनुसरण किया जिससे कोई इस जगत में फिर नहीं लौटता। नारद मुनि ने कहा था ना, एक छेद है जिसमें जाकर कोई लौटता नहीं, वो भगवान का धाम है। तो उन सभी 10,000 पुत्रों ने क्या किया? दक्ष प्रजापति के नारद मुनि की
परिक्रमा लगाई, उन्हें गुरु रूप में धारण किया और उनके आदेशों का पालन किया और सारे भौतिक कार्यकलाप छोड़कर 10,000 के 10,000 ब्रह्मचारी बन गए, फुल टाइम डिवोटी बन गए। तो जो ब्रह्मचारी बनाते हैं, जो फुल टाइम बनाते हैं किसी को, इसका मतलब क्या है, यहां बताया जा रहा है वो उस रास्ते पे जा रहे हैं जिससे कि उन्हें संसार में दोबारा लौटना नहीं पड़ेगा। ये होता है फुल टाइम का मतलब। तो अगर किसी के गुरु उसको बार बार कहते हैं फुल टाइम हो जाओ, फुल टाइम हो जाओ, तो गुरु सच में हृदय से चाहते हैं कि ये मेरा शिष्य संसार में दोबारा लौटकर ना आए, इसको भगवत प्राप्ति हो जाए, ये इसका अंतिम जन्म हो। लेकिन मूर्ख शिष्य समझ नहीं पाता इस बात को। वो कहते हैं नहीं गुरु जी, पॉसिबल नहीं है, मम्मी है, पापा है। ये मम्मी पापा कितने बदले हैं, पिछले जन्म के मम्मी पापा याद हैं, उसके पिछले जन्म के याद हैं, वो भी तो कहीं पे सड़ रहे होंगे, मर रहे होंगे। और ये मम्मी पापा भी बस तब तक है जब तक सांस चल रही है, मरने के बाद ये भी इधर रह जाएंगे। आज मेरी मृत्यु हो जाए तो कौन इन्हें देखेगा? क्या ये मर जाएंगे? उनको कोई देखने वाला नहीं। अरे मम्मी पापा को देखने वाले तुम होते कौन हो? मम्मी पापा को भगवान देख रहे हैं, सबको भगवान देख रहे हैं। हाँ, मेरा जितना कर्म है मैं उतना कर रहा हूं इस संसार में, लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो भी जाए तो इनके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो 20-20, 25-25 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं देश के लिए, उनके माता पिता के मर जाते हैं, या और भी कईयों की जवान मौतें होती है बच्चों की। मरने के बाद में भी वो लोग जी लेंगे, तो जीते जी हम उनको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? छोड़ना तो वैसे भी पड़ेगा एक दिन, नहीं भी चाहेंगे तो भी, या तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, हमारी मृत्यु, तो छोड़ना तो है। अगर जबरदस्ती ऐसे मृत्यु के द्वारा छुड़वाया जाएगा तो नर्क जाना पड़ेगा, और अगर खुद से छोड़ देंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बुद्धि हमको विकसित करनी है, ये सोच लानी है अपने अंदर कि रहते रहते अगर हम संसार त्याग सके, विरक्त आश्रम ले सके। ऑब्वियसली हर किसी के लिए संभव नहीं है, ये किसी सूरमा का काम है, कोई सूरमा ही ऐसा डिसीजन ले सकता है, ऐसा स्टेप ले सकता है। लेकिन अगर कोई ले लेता है तो इतना निश्चित है उसका भी कल्याण होगा और उसके माता पिता का भी कल्याण होगा। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को कहा कि जो भक्ति करता है पूरी तरह से, मेरे को समर्पण कर देता है, मुझे सारे भौतिक कार्यकलाप छोड़ देता है, उसकी 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार करता हूं। माता पिता की तो बात ही क्या है। याद है ना पीछे ध्रुव जी को जब भगवत प्राप्ति हुई थी, ध्रुव जी के लिए एक पुष्पक विमान आया था कि विमान में बैठ के जाओ, पर ध्रुव ने कहा पहले मेरी माँ को बुलाओ, मेरी माँ मेरी गुरु है, उनकी कृपा से मुझे आपकी प्राप्ति हुई। तो विष्णु दूतों ने दिखाया कि वो देखो आगे जो पुष्पक विमान जा रहा है ना, आपकी माँ पहले ही चली गई भगवत धाम। तो माता पिता का उद्धार तो पहले होता है। अगर हम भक्ति में सीरियस हैं तो उनका उद्धार हमसे पहले होगा, और ना केवल माता पिता का, उनके माता पिता का भी होगा, उनके माता पिता का भी होगा। कोई अगर गलत किसी लोक में, कहीं नरक में कहीं भोग रहा होगा सजा, तो हमारी भक्ति करने से उनका भी उद्धार होगा। आप बस इतना समझिए, जब आप जप करना शुरू करते हो, भक्ति करते हो ना, तो जितने पुरखे हैं, जितनी पीढ़ियां हैं, जितने हमारे जो दादा परदादा हैं, वो सब हमें देखने लगते हैं। उन्हें आस हो जाती है इस बात की कि चलो हमारे परिवार में, हमारे खानदान में कोई तो भक्ति कर रहा है, ये बस अच्छे से भक्ति करे और हमारा कष्ट खत्म हो। हम यहाँ पितृलोक में पड़े हुए नर्क लोक में सड़ रहे हैं, क्योंकि पाप कर्म तो उन्होंने भी किए होंगे, तो ये अच्छी भक्ति करे, हमारी भी मुक्ति हो जल्दी। वो पितृ भी ये आस हमसे उम्मीद लगा के रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भक्ति नहीं कर पाते, हम छोड़ देते हैं भक्ति को, तो उनकी भी उम्मीद टूट जाती है कि ये भी गया। इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं तो हम ये ना सोचे कि केवल अपने लिए कर रहे हैं, हम ये भक्ति अपने पीढ़ियों के लिए भी कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलता है, पीछे वालों को तो मिलता ही मिलता है। तो भक्ति करना जो है सर्वश्रेष्ठ है, और यही असली में अपने माता पिता की या परिवार वालों की वास्तविक सेवा है, क्योंकि उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालना ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं फिर मैं उनका ध्यान रखूंगा, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से भी निकालूंगा। गीता में कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। यदि कोई अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, अनन्य भाव मतलब बस भक्ति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है इधर उधर के काम, तो मैं क्या करता हूं, उसकी जितनी आवश्यकताएं हैं उन्हें उसको प्रदान करता हूं, और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब उसके माता पिता मेरे माता पिता बन जाते हैं, उसका घर मेरा घर बन जाता है, मैं टेक केयर करता हूं पर्सनली उसकी सारी प्रॉपर्टी की, सामान की। और अगर भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमारे माता पिता की रक्षा करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। हम इतनी अच्छी तरह से अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छी तरह भगवान उनकी व्यवस्था करेंगे।
इस बात पर विश्वास होना चाहिए गीता की, इन बातों पर हमारा विश्वास होना चाहिए, विश्वास बनता नहीं है। तो सारे हरियशवों ने क्या किया, उन्हें ये बातें समझ में आ गई और उन सब ने एक साथ जो है एक स्वर से फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दक्ष प्रजापति ने कैसे रिएक्ट किया, जब दक्ष प्रजापति को पता चलेगा मेरे सारे बच्चे ब्रह्मचारी बना दिए नारद जी ने, मैंने उनको संतान उत्पत्ति के लिए भेजा था, तो उनका क्या रिएक्शन आएगा, ये सब हम आगे की कक्षा में जानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद, समय लगभग पूरा हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और प्रचारकों के लिए बड़ी सीख है कि नारद जी ने कितना सहन किया, कितना बर्दाश्त किया। जब नारद जी इतना सुन सकते हैं तो हम किस खेत की मूली है, थोड़ा बहुत हमें सुनना पड़ेगा। कोई कहेगा आपके कारण मेरी बेटी बिगड़ गई, आप जाती हो मंदिर, आप मेरी बेटी को भी ले जाते हो, पता नहीं उसको आपने क्या मंत्र कर दिया, मेरा बेटा अच्छा भला था, पहले घर के काम करता था, जब से आप लोगों के साथ जुड़ा है पता नहीं उसको क्या हो गया। ये शब्द आपको सुनने को मिल सकते हैं क्योंकि नारद जी इससे नहीं बचे। नारद जी को तो श्राप मिल जाएगा, अभी हम देखेंगे आगे दक्ष प्रजापति श्राप दे डालेंगे गुस्से में आके। तो ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग, आप सभी जुड़े रहिए इसी प्रकार से। तो जल्दी से हम आपके कमेंट्स पढ़ देते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पे अपने प्रश्न डाल सकते हैं, हम आपके प्रश्न लेंगे। नरेंद्र बंडाल जी ने महामंत्र लिखा है, गिरिराज सिंह जी ने राधे राधे लिखा है, भावेपुरी जी ने हरि हरि लिखा है, हरे कृष्णा भी लिखा है, करुणा माता जी ने राधे राधे लिखा है, के शुभ जी ने प्रणाम लिखा है, बसंत कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्णा गुरु जी लिखा है, करुणा माता जी ने कहा है जो शुद्ध प्रेम और पवित्र भाव हमने श्री हरि के लिए कमाए हैं वही हमारा कर्म बनकर साथ जाएंगे। बिल्कुल माता, यही हमारे साथ जाएगा, बाकी सब इधर ही रह जाएगा। और रमन तेजपाल जी ने जय श्री राम जी लिखा है, रिचा शर्मा माता ने लिखा है हरे कृष्णा, प्रोजी दंडवत प्रणाम। प्रोजी समटाइम्स आवर माइंड टू मच डिस्टर्ब विदाउट एनी रीजन, सो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट वी कैन डू टू दैट सिचुएशन। तो रिचा जी कह रहे हैं कभी कभी हमारा मन बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा विचलित हो जाता है, क्या करूं कहां जाऊं, अचानक से कोई कारण नहीं होता, कई बार ऐसे कभी कभी बेचैनी हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है, मेरा मन बड़ा बेचैन हो जाता है, इधर भागू उधर भागू, क्या करूं। तो मैंने गुरु महाराज से प्रश्न किया, तो महाराज जी कहते हैं हमारे पाप कर्म कभी कभी सामने आ जाते हैं। हमने पाप पुण्य तो किए हैं, इस जन्म में भी किए, पिछले जन्मों में भी किए हैं। तो जब कोई पुण्य कर्म का फल आता है तो हमारा मन बड़ा खुश हो जाता है, और जब किसी पाप कर्म का फल आता है तो मन अशांत हो जाता है। इसको सहन करना है। ऐसे समय पे हमें ज्यादा सोचना नहीं उस विषय में, हमें भगवान के भक्तों के साथ रहना है, मंदिर चले जाए, सेवा में लग जाए, मन को ना कहीं लगा लो। अगर मन किसी काम में उलझ जाता है तो फिर वो इतना नहीं सोचता, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम खाली बैठे होते तो ये सब विचार हमारे दिमाग में चलते हैं। तो बेस्ट है भगवान की सेवा में लगा लो, कोई कपड़े सिलने लगो भगवान के, कोई ज्वेलरी बनाने लगो, कुछ अच्छी कुकिंग आप सोचो आज कुछ नया बनाते हैं, यूट्यूब से खोल के भगवान के लिए कुछ बनाने लग जाओ, जप करने लग जाओ, भगवान का मंत्र जपो, मंदिर आ जाओ, भक्तों के साथ किसी कथा कीर्तन में चले जाओ। तो ये सब हमें करना चाहिए ऐसे समय पे। ऋचा माता, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा मन, जब वो कर्म समाप्त हो जाएगा फिर मन वापस ठीक भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। रुचि बंसल जी ने हरे कृष्णा लिखा है, दिशी शर्मा माता ने हरे कृष्णा लिखा है। दिशी शर्मा माता कह रहे हैं प्रभु जी ना चाहते हुए भी हम कृष्ण सेवा और भक्ति करने से दूर हों, ऐसी सिचुएशन में क्या करें। हार्टली तो मैं ऑलवेज रेडी, हम ऑलवेज रेडी हैं कृष्ण सेवा के लिए, बट विचारों का क्या करें, आसपास के वातावरण से कैसे बचें। देखिए वातावरण बदलना बड़ा जरूरी है। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें भक्तों के बीच में रहना पड़ेगा। वातावरण का असर हम पे पड़ता है। अभी हम इतने शुद्ध भक्त नहीं बन गए कि हम अपने अंदर से पॉजिटिविटी इतनी छोड़ेंगे कि पूरा जमाना ही अच्छा हो जाएगा। लोगों का हम पे प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए गलत लोगों की संगति अगर करनी पड़ रही है, कि वो गलत लोग हमारे कस्टमर हैं, हमारे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बॉस हैं, कोलीग्स हैं, परिवार के लोग हैं, तो इन लोगों से तो हम भाग नहीं सकते छोड़ के। इनकी नेगेटिविटी को काउंटर करने के लिए हम भक्तों का संग करें उतनी इंटेंसिटी में। तो अगर हम सत्संग में जाते हैं, भक्तों के बीच में बैठते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो उनसे जो पॉजिटिविटी मिलती है वो उस नेगेटिविटी को काउंटर कर देती है दिशी माता। तो आप क्या कीजिए, सत्संग रेगुलर अटेंड कीजिए, कक्षाएं सुनिए। अगर मान लीजिए कभी हम कक्षा नहीं कर पाते कुछ कार्यक्रम की वजह से, तो पीछे की कोई क्लास लगा लीजिए। पेज पे दुनिया भर की क्लासेस, ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे आप श्रुति धरो सब आपको याद हो गया। अपना नियम मत तोड़िए,
रोज 1 घंटा भागवत सुनिए, इससे हमारा जो है मन की स्थिति बनी रहती है, भक्तों का संग होता है, भागवत का संग है, स्वयं भगवान का संग होता है। और अगर संभव हो घर के आसपास कोई इस्कॉन का केंद्र हो, मंदिर हो, वहां पे आप जाइए, रेगुलर आप वहां पे आरती अटेंड कीजिए। और भी कोई दूसरा मंदिर हो वहां पे भी आप जा सकते हो, आरती अटेंड कीजिए भगवान की, सत्संग कथा कीर्तन करिए, तो इससे हमारा मन अच्छा हो जाएगा। वरुण वर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, ऋषि गुप्ता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, करुणा माता जी कह रही हैं इट्स ह्यूमन नेचर टू बी अट्रैक्टेड बाय द क्रिएशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मनुष्य बहिर्मुख ज्यादा और अंतर्मुख कम होते हैं, ये स्वाभाविक भाव है, इट्स नेचुरल, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ओनली बाय कंट्रोलिंग योर सेंसेस। बिल्कुल सही कहा आपने। डिम्पल कश्यप जी ने प्रणाम लिखा है, राधे कृष्णा प्रभु जी लिखा है, अरुण सिंगला जी ने महामंत्र लिखा है, कुसुम सुरेंद्र सिंगला जी ने प्रणाम लिखा है। तो कुसुम सुरेंद्र सिंगला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। आप रोज आने का प्रयास कीजिए इसी प्रकार से। और इन्होंने आगे राधे 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 कृष्णा जी लिखा है, धन्यवाद आपका। कानू थापा माता ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है, ऋषु गुप्ता जी ने प्रणाम भेजा है, नरेंद्र बंडराल जी ने थम्स अप भेजा है, ऋषु गुप्ता जी ने महामंत्र भी लिखा है, रमा यादव जी ने हरे कृष्णा लिखा है। रमा यादव जी, रमा या राम यादव जो भी आपका नाम है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी भागवतम की इस कक्षा में, आप भी रोज आइए। डिम्पल कश्यप जी ने लिखा है, प्रभु जी रोज आए और लास्ट में महामंत्र जरूर सुनाएं। आपका यही कमेंट आप हर बार डालते हैं। दिशी शर्मा जी कह रहे प्रभु जी पकड़ लो हाथ बनवारी सुना सकते हैं। मेरे पास अब ये भजन है नहीं, पर मेरे को 1-2 लाइन याद है तो मैं आपको सुना देता हूँ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आई गेस ऐसा ही कुछ होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने शायद पहली बार ही आपके लिए गाया है, सुनता हूँ मैं इनको। धन्यवाद माता जी। डिम्पल कश्यप जी ने कहा, प्रभु जी आप आज कहीं गए थे क्या बाहर, क्योंकि आज सत्संग में थोड़ा बदलाव है। हाँ, मैं तो आज तो रविवार है ना, रविवार हमारा बड़ा व्यस्त रहता है। रविवार को एक सुबह 5 बजे सत्संग होता है मंदिर में, वो आधे घंटे की कथा होती है। फिर 8 बजे भागवतम का प्रवचन होता है मंदिर में, वो भी 1 घंटे की कथा होती है। फिर उसके बाद में 9 बजे आज कक्षा थी बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे, उनकी कक्षा होती है। 1-2 घंटे उनके साथ बिताए, उनको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई। या आप देख सकते हैं हमारा एक पेज है फेसबुक पर ही, भक्त प्रहलाद क्लास अमृतसर, उसमें आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे उसमें आते हैं। उस पर हमने लाइव किया था वो प्रोग्राम। फिर उसके बाद में 11 बजे हमारी भक्ति वृक्ष की कक्षा हुई थी। वो हर रविवार को भक्ति वृक्ष के भक्त आते हैं, उनको आप जो ये ऊपर सेटअप देख रहे हो भक्ति वृक्ष का है, ये भक्ति वृक्ष का ही कमरा है, यहाँ पे भक्ति वृक्ष क्लास होती है, वो लिया था। फिर उसके बाद में अभी शाम को मंदिर में सत्संग किया 7 बजे से 7:30 बजे से लगभग 1 घंटे का, वो भी चलता है 8:30 बजे तक। तो वहाँ पे भी सत्संग लोग आते, कथा होती है। फिर उसके बाद आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो बिल्कुल हम बाहर तो नहीं गए आज, लेकिन आज का दिन काफ़ी बिजी रहता है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। और हो सकता है कल भी ना हो क्लास, क्योंकि कल सतलुज का कार्यक्रम है, एक हमारा मंडे प्रोग्राम बाहर होता है शाम को, तो हम वहाँ व्यस्त रहते हैं। तो आप ये मत सोचो कि हम जानबूझ के नहीं आते। कई वक्त बड़े नाराज हो जाते हैं, गुस्से होते हैं, हमें फ़ोन करके डांटते हैं, आप आते क्यों नहीं हो, हमारा फ्लो टूट गया। अरे आपका फ्लो टूटता है, हमें भी तो बड़ी सारी सेवाएं देखनी पड़ती है। मंदिर के अंदर रहते हैं तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, थोड़ा सा आप भी कंसिडर कीजिए। हम समझते हैं कि आपको भागवत से बड़ा प्रेम हो गया आप सभी को। डिम्पल जी आपको नहीं कह रहे, इन जनरल सभी को कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ हमारी भी मजबूरियां रहती है, नहीं तो हम क्यों छोड़े। हमारी तो इच्छा है 12 के 12 स्कंद जल्दी से जल्दी हमारे समाप्त हों, समाप्त मतलब पूरे हों, और पूरी कथा हमको जल्दी जल्दी सुनने को मिले। लेकिन क्या करें, अब ये काम भी जरूरी है, मंदिर में हम रह रहे हैं तो वो भी सेवाएं करनी पड़ती हैं। क्षमा कीजिएगा डिम्पल जी, सत्संग में आना जाना पड़ता है। करुणा माता जी ने लिखा है, आयुष्मान भवा, शुभरात्रि प्रभु जी, मे गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद माता,
रजनी कश्यप जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है। रजनी कश्यप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी भागवतम की इस कक्षा में। आप रोज आने का प्रयास करें। शिवानी नीतू अरोरा जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है। रमा यादव जी कह रहे गुरु जी आप अभी ऑनलाइन पर हैं क्या? जी प्रभु जी ऑनलाइन है, तभी आपके सामने उपस्थित है। पूजा संदीप महाजन जी ने लिखा है हरे कृष्णा प्रभु जी। रमा यादव जी ने लिखा है गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी के चरणों में हमारा भी कोटि कोटि नमन। शिवानी नीतू अरोरा जी ने लिखा है प्रभु जी आज मंदिर में कथा में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद शिवानी जी, आप मंदिर में भी कथा सुनने को आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब गुरु महाराज की कृपा है, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। और रमा यादव जी ने आगे लिखा है गुरु जी क्या लिखा है? गुरु जी आज दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई जो आपके पास मेरा कमेंट गया। क्षमा कीजिए, आपका कमेंट शायद मेरे पास आ नहीं पाता होगा, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से। अभी भी हो सकता है कुछ भक्तों के कमेंट ना आए हों, तो उनसे हम क्षमा ही मांग सकते हैं। हम क्या करें, जिसके कमेंट आते हैं हम जरूर पढ़ लेते हैं। तो अच्छा है आपका कमेंट आ गया, आप खुश हैं आज। और दिशी माता कह रही नेक्स्ट टाइम प्लीज जरूर। जी दिशी माता, ये वाला भजन हम जरूर गाएंगे आपके लिए। इसको हम अभी याद नहीं हमको, तो पढ़ पढ़ के गाएंगे आपके लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप में से कोई भक्त वृंदावन जाना चाहता है तो वो हमें पर्सनली मैसेज कर सकता है। हमारी यात्रा निकल रही है अमृतसर से, तो आप सीधे वृंदावन में भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। 5 दिन का ये प्रोग्राम है, 13 तारीख से लेकर 17 अप्रैल तक ये हमारा कार्यक्रम है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे, आपके पास मेरा नंबर है ही, जिसके पास नहीं है वो इस पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम के पेज पर मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो आप में से जितने भक्त नए आए हैं आप सब हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस कथा के तुरंत बाद एक क्विज होगी। उस क्विज में आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए। उसकी डेली अनाउंसमेंट भी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी उसमें अनाउंस होते हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो जरूर हमें पर्सनल मैसेज करें व्हाट्सएप में, या फिर ग्रुप पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद।